तहरीक इंसाफ को हुकूमत में 2.25 साल हो गए हैं। इस दौरान गैस, पेट्रोल, गंदुम और चीनी का बहरान आया। गंदुम और चीनी का बहरान 2 दफा आया, गैस का बहरान दूसरी दफा आया है। हुकूमत IMF के पास देर से गई तो मुआशी बहरान और गैर यकीनी में इजाफा हुआ। हुकूमत की कारकर्दगी पर मुसलसल सवालात उठते रहे, गवर्नेंस पर तनकीद होती रही और अपोजिशन भी गवर्नेंस और महंगाई को बुनियाद बनाकर सड़कों पर है। और फिर आज वजीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है कि तहरीक इंसाफ तैयारी के साथ हुकूमत में नहीं आई। वफाकी वज़रा की कारकर्दगी से मुताल्लिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 3 महीने तो हमें समझने में लग गए, 1.5 साल तक पावर सेक्टर के असल फिगर्स का पता ही नहीं चल रहा था। पूरी तैयारी के साथ हुकूमत में आना चाहिए। इलेक्शन जीतने के बाद, टीम बनने के बाद हुकूमत संभालने से पहले ब्रीफिंग होनी चाहिए कि मईशत की और वजारतों की क्या सूरत हाल है। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 2.25 साल हुकूमत करने के बाद वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म ये भी तस्लीम कर चुके हैं कि हुकूमत देर से IMF के पास गई जिससे नुकसान हुआ। मगर 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान कहते रहे कि शुक्र है कि वो 2013 के इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए। फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चलाने का तजर्बा हासिल हो गया है, अब वो तैयार है। शुक्र है। मैं अब मैं कहता हूं कि हमें मरकज़ में पावर नहीं मिल गई। 2013 में हमारे मिनिस्टर्स थे या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये पहली दफ़ा आए हैं। इनको यानी पहला साल तो उनको समझ ही नहीं थी कि हुआ क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी सीखा, मैंने बहुत सीखा। मैं समझता हूँ कि तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि 2018 मैं समझता हूँ 2018 में अब तहरीक इंसाफ तैयार है। हमारी यानी मेरी भी तैयारी है, मेरी पार्टी की भी है। हमें 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया पख्तूनख्वा में, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है। शुक्र है, अल्लाह हमेशा जो चीज़ करता है उसमें बेहतरी होती है। शुक्र है सीधा सेंटर नहीं मिल गया। अगर ये धांधली ना करते हमें बारी आ जाती। नेट प्रैक्टिस आपने KP में कर ली है जी, नेट प्रैक्टिस हो गई है, आपकी मैच के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में जा रही है, मुझे बड़ी खुशी है कि एक तो हम ये जो 100 डे प्लान है ये है, और इसके अलावा पूरा मंशूर, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो परवेज़ खटक ने बाप से बात की कि एक हमारे पास एक प्रोविंस को गवर्न करने का 5 साल का तजर्बा है और ये बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस हुआ है। और ये अल्लाह का शुक्र है, कई दफ़ा इंसान एक प्लान बनाता है, अल्लाह अपना प्लान बनाता है और कामयाब उसी का होता है। तो शायद हमें अगर ये हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। आज वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कुछ वजारतों ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ वजारतों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कुछ वजारतें सीख रही हैं। मैं देखता रहा हूँ कि कई मिनिस्ट्रीज ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, कई उन्होंने नहीं किया, और कई सीख रहे हैं, कई आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। मगर वज़ीर आज़म साल हर साल अपनी टीम के हवाले से क्या दावे करते रहे, देखिए। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर। टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। 200 लोग हमें चाहिए, आप यकीन करें 200 लोग आपके अहम ओहदों पे बैठ गए, आप देखें कितनी तेजी से ये मुल्क चेंज होता है। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे, अपनी जात के लिए नहीं खेलेंगे, अपनी कौम के लिए खेलेंगे। काबीना इस वक्त 53 अफराद पर मुश्तमिल है, मगर वज़ीर आज़म ने बेहतरीन टीम का दावा करके ये वादा किया था कि काबीना में 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, उसके साथ वो डिलीवर करेंगे। हम इंशाल्लाह आपको एक छोटी कैबिनेट देंगे, काबिल लोगों की देंगे। इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा नहीं लोग होंगे। इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी।
17 मिनिस्टर्स होंगे। इस वक्त वफाकी काबीना में 28 वफाकी वज़रा हैं, 3 वज़ीर मुमलिकत हैं, 4 मुशीर हैं, 18 मुआवनीन खुसूसी हैं, यानी 53 अफराद काबीना का हिस्सा हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा कि वज़रा सीख रहे हैं, तहरीक इंसाफ तो वफाक में पहली बार हुकूमत में आई है, मगर काबीना में बहुत से ऐसे अराकीन हैं जो माजी में बार बार हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं और वही वजारतें भी चलाते रहे हैं जो अब चला रहे हैं। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख पीपल्स पार्टी के दौर में भी मुशीर ख़जाना रह चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, माजी में भी पीपल्स पार्टी के दौर में वो वजारत ख़ारजा चला चुके हैं। इसी तरह शेख रशीद मौजूदा हुकूमत में वज़ीर रेलवे रहे, अभी कुछ दिन पहले उनसे रेलवे की वजारत ले ली गई, मगर वो मुशर्रफ के दौर में भी रेलवे की वजारत ही चला चुके हैं। इसी तरह गुलाम सरवर खान, खुसरो बख्तियार, जुबैदा जलाल, आजम सबाती, नूरुल हक कादरी माजी में हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं और वजारतें चला चुके हैं। वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्ज़ा और वज़ीर खुराक फ़खर इमाम कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, माजी की हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत में पहली बार आई है, मगर उनकी इत्तेहादी काफ़िल लीग माजी में हुकूमतों का हिस्सा रही है। इसी तरह MQM भी माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रही है, वजारतें चला चुकी है। आज उनके पास भी वजारतें हैं। साथ ही आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कुछ वजारतों ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ ने नहीं किया। जिन वजारतों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनके एहतसाब का क्या हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजारतें तो बार बार तब्दील हुई हैं, मगर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद ही मुल्क में गैस का बहरान आ गया। उस वक्त पेट्रोलियम की वजारत गुलाम सरवर खान के पास थी, बाद में उन्हें वजारत से हटा दिया गया, मगर सिविल एविएशन जैसी अहम वजारत उन्हें दे दी गई और फिर उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर 262 पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक और जाली करार दे दिया। एक तनाज़ा खड़ा हो गया, एयरलाइंस मुश्किल में आ गई और यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी और फिर अदालत में अटॉर्नी जनरल ने और इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि इस मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया। जैसे हमने प्रेजेंट किया वो बेहतर हो सकता था, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरा इंस्ट्रक्ट किया। जब मुझे पता चला मैंने समझाया था कि इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, उसको एक ऐसे तरीके से करें कि वो उसका इतना बड़ा फॉल आउट नहीं आना था, लेकिन बदकिस्मती से हमने उस तरह प्रेजेंट नहीं किया। नहीं, वो हमारी गलती थी। अदालत कह चुकी है कि इस मामले में किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। वज़ीर आज़म गलती मान चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान आज तस्लीम कर रहे हैं कि IMF के पास जाने में देर की गई, जिससे मईशत को नुकसान हुआ। अप्रैल 2019 में असद उमर से वजारत ख़जाना ले ली गई, फिर उन्हें प्लानिंग की वजारत दे दी गई। अब से कुछ दिन पहले शेख रशीद को रेलवे की वजारत से हटाकर वजारत दाखिला दे दी गई। एजाज शाह को नारकोटिक्स की वजारत दे दी गई, उन्हें वजारत दाखिला से हटा दिया गया। आजम सवाती को रेलवे की वजारत दे दी गई। शहरियार आफरीदी से नारकोटिक्स की वजारत लेकर उन्हें कश्मीर कमेटी का सरबराह बना दिया गया। पावर सेक्टर के हवाले से वज़ीर आज़म गलतियां मान रहे हैं, मगर उमर अयूब अपनी वजारत पर आज भी मौजूद हैं। मुल्क में गैस का बहरान है, देर से महंगी LNG ऑर्डर की गई। जनवरी के महीने में बहरान और शदीद होगा, क्योंकि महंगी LNG होने के बावजूद भी सप्लायर नहीं आए, क्योंकि देर से हुकूमत LNG खरीदने गई, मगर किसी का एहतसाब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बरा एनर्जी ताबिश गौहर ने माना कि LNG टर्मिनल लगाने में ताख़ीर हुई, कोताही हुई, मगर किसी का एहतसाब नहीं हुआ। जो पॉलिसी का फेलियर आप कह लीजिए, या जो जहाँ कोताही कह लिए कि पिछले कई सालों में 2 टर्मिनल्स के बाद कोई नए टर्मिनल बने नहीं। इसी तरह टर्मिनल लग भी जाएं, लेकिन जो नॉर्थ साउथ गैस, आप ये मान तो रहे कि 2 के बाद कोई टर्मिनल लगे नहीं, क्योंकि हुकूमत ने दावा किया था कि हम टर्मिनल लगाने और 2 कैपेसिटी पेमेंट के बगैर लगाएंगे। जी, टेक एंड पे और प्राइवेट सेक्टर में ये P2P ट्रांजैक्शन है, ये पे देर हुई है। अगर एहतसाब नहीं होगा तो फिर पोर्टफोलियो बदल के या उसी पोर्टफोलियो में रहकर यही वज़रा कैसे बेहतर परफॉर्म करेंगे।